जय माता दी। स्वागत है आप सभी लोगों का अपने YouTube चैनल एस्ट्रो वैष्णवी पर। आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं महाभारत का एक ऐसा अनोखा प्रसंग। ये कहानी है देवपुत्र अर्जुन और अप्सरा उर्वशी की कहानी, जिसमें एक सुंदर गलतफहमी ने अर्जुन को एक ऐसा श्राप दिला दिया जिसने आगे चलकर महाभारत में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। तो चलिए आपको सुनाते हैं ये छोटी सी कथा। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। राजा विराट के वनवास काल में अर्जुन को अपने अस्त्र शस्त्रों की प्राप्ति के लिए इंद्रलोक जाना पड़ा था। इंद्रदेव ने अर्जुन का बड़े प्रेम से स्वागत किया। देवलोक में अर्जुन को दिव्य शास्त्रों का ज्ञान दिया गया और अनेक देवता उन्हें शिक्षा देने लगे। गंधर्व चित्रसेन ने गान सिखाया और उर्वशी ने देव नर्तन। उर्वशी, जो देवलोक की अत्यंत सुंदर, तेजस्वी और विख्यात अप्सरा थी, एक दिन अर्जुन को नृत्य सिखा रही थी। उर्वशी ने जब अर्जुन की विनम्रता, सौंदर्य और शौर्य को देखा तो उनके हृदय में अर्जुन के प्रति आकर्षण जाग उठा। एक शाम उर्वशी ने स्वयं अर्जुन के पास आकर कहा, देवपुत्र, तुम अत्यंत रूपवान, शूरवीर और विनम्र हो। मैं तुम्हें हृदय से चाहने लगी हूँ। स्वीकार करो मुझे, मैं तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ। देवलोक की परंपरा में यह कोई असामान्य बात नहीं थी। उर्वशी पहले भी नहुस, पुरुरवा और कई राजाओं के साथ रही थी। अप्सराएं स्वतंत्र होती थीं, लेकिन अर्जुन की मर्यादा कुछ और ही थी। अर्जुन ने हाथ जोड़कर विनम्रता से कहा कि देवी, आप हमारे पूर्वज पुरुष पुरुरवा की प्रिय रही हैं और पुरुरवा चंद्रवंशी राजाओं के आदि पुरुष हैं, इसलिए आप तो मुझे माता के समान हैं। आपकी पूजा होनी चाहिए, न कि अन्य भाव। अर्जुन का उत्तर पूर्ण मर्यादा, आदर और शास्त्रानुसार था, लेकिन उर्वशी को यह स्वीकार न हुआ। वो बोले कि देवपुत्र अर्जुन, तुमने मुझे ठुकरा दिया, मेरे सौंदर्य का अपमान किया। अप्सराएं देवताओं तक को मोहित कर देती हैं और तुमने मुझे माता कह दिया। क्रोध में वह बोली, अर्जुन, तुम नपुंसक हो जाओगे। जैसे एक स्त्री के निकट पुरुष होने पर भी पुरुषत्व न जगे, वैसे ही तुम एक पूरा वर्ष नपुंसक रूप में रहोगे। ये कहकर उर्वशी वहां से चली गई। अर्जुन शांत खड़े रहे। उनकी विनम्रता वैसी ही थी जैसे किसी तपस्वी की होती है। जब इंद्रदेव को इस घटना के बारे में पता चला तो उन्होंने अर्जुन को समझाते हुए कहा कि वत्स, तुम्हारा हृदय पवित्र है। उर्वशी का क्रोध स्वाभाविक है, परंतु यह श्राप तुम्हारे लिए वरदान बनेगा, क्योंकि भविष्य में तुम्हें वनवास के दौरान राजा विराट के महल में 1 वर्ष छिपकर रहना पड़ेगा। उस समय यह नपुंसक रूप ही तुम्हारी रक्षा करेगा। तुम्हें वृहन्नला नाम से संगीत नृत्य सिखाओगे और किसी को पता भी नहीं चलेगा कि तुम अर्जुन हो। अर्जुन नम्रता से बोले, देवेंद्र, मैं आपकी कृपा के अनुसार इस श्राप को स्वीकार करता हूँ। और हुआ भी यही। उर्वशी का श्राप बाद में अर्जुन की सुरक्षा का कारण बना और महाभारत की कथा में अत्यंत महत्वपूर्ण सिद्ध हुआ। तो ये थी उर्वशी का श्राप और अर्जुन की मर्यादा की छोटी सी कथा। ये कथा हमें सिखाती है कि विनम्रता, मर्यादा और धर्म कभी कभी श्राप को भी वरदान में बदल देते हैं। फिर मिलेंगे एक नई पौराणिक कथा के साथ, एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।